हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 49 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 29 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये वर्कशीट वही है जो आपको डीओई की तरफ से मिली है। मैं आपको अलग अलग स्लाइड पे एक एक टॉपिक समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो इस वर्कशीट में आपको दो एक्टिविटी दे रखी है। एक एक्टिविटी 1 ये है और एक्टिविटी 2 आपके पास ये है। ठीक है ना, तो दोनों एक्टिविटी में है क्या, मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई एंड डिटरमाइन द पेरीमीटर, या फिर हम उसको बोले सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। देखो चैप्टर का नाम ही, जैसे आपके वर्कशीट का टॉपिक ही यही है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो इसमें आपको सर्कल के एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड सारी चीजें करनी होंगी। उनके फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए और कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगी सर्कल का। तो देखो सर्कल आप सबको पता है कि ऐसे बनता है। ठीक है, अभी तक आप पेरीमीटर पढ़ते आ रहे हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी आप लोगों ने किया है, सम ऑफ ऑल साइड्स किया है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का भी अपना एक पेरीमीटर होता है, लेकिन हम उसको पेरीमीटर के नाम से कम सर्कमफेरेंस के नाम से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, यहाँ ई आएगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलो, एक ही बात है। तो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये बाहर बाहर जो सर्कल पे यहाँ पर है। आप सर्कल के अंदर की बात नहीं कर रहे हो, बाहर की बात कर रहे हो ये। तो जब आपसे कभी बोले ना कि आपने बाहर की साइड कुछ किया है, ठीक है, इसकी बाउंड्री पे, एक वर्ड मैंने यहाँ बोलूं बाउंड्री, अब आप समझ रहे हो मैं कहां पर कह रही हूँ आपको, बाउंड्री पे अगर आपने कुछ किया है तो इसका मतलब आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला तो हम याद कर ही लेंगे, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये पेरीमीटर और एरिया कब कब लगता है। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर पता चल गया जब बाउंड्री की बात कर रहे हैं। अब आते हैं एरिया पे। एरिया कैसे होगा? एरिया मतलब जब आप इसके अंदर की बात कर रहे हो। ठीक है ना, तो अब आपको सर्कल में पेरीमीटर और एरिया पता चल गया कब कहाँ लगेगा, जब सर्कल के अंदर की बात हो रही होगी तो आपको इसका मतलब एरिया निकालना है। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट वो नहीं लिख के देने वाला कि आपको पेरीमीटर निकालना है या एरिया। हाँ, एक आधे क्वेश्चन में आ जाएगा स्टार्टिंग में, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। मतलब जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये नहीं आएगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा पेरीमीटर निकालना है या एरिया। ठीक है, तो अब आपको दोनों चीज पता चल गई, पेरीमीटर कब निकालेंगे और एरिया कब निकालेंगे। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले भी तो पता होने चाहिए अब हमारे को। तो देखो पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, फिर वही बोल लूं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको कोई सा भी नाम आ सकता है। ठीक है, ये पेरीमीटर का ही दूसरा नाम है सरकमफेरेंस, और ये सिर्फ सर्कल के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। उसी तरीके से एक एरिया होता है मेरे पास, इसका इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब मुझे ये पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला पता चल गया, तो अब मैं क्वेश्चंस में इनको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे पाई चाहिए और एक मुझे आर चाहिए। पाई की वैल्यू अभी तक आप सबको पता है 22/7 होती है, और कहीं कहीं पर हम 3.14 भी लगा देते हैं जहां पर हमको बोला जाता है क्वेश्चन में। नहीं बोला जाता है तो 22/7 ही रखते हैं हम। आर हम निकाल सकते हैं, अगर हमको क्वेश्चन में दी है तो अच्छी बात है, हम उसको ही पुट कर देंगे वही वैल्यू, नहीं तो हम इसको d/2 से भी निकाल सकते हैं, डायमीटर तो दिया ही होगा। ठीक है ना, अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे, हमने ये सारी चीजें समझ ली अच्छे से। आप अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। देखो एक्टिविटी 1 में आपको पाई की वैल्यू और पेरीमीटर का फॉर्मूला, सॉरी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है वो आपको बताया गया है। तो पाई की वैल्यू आप सबको पता है ना 3.14, हम डेसिमल के बाद सिर्फ दो ही नंबर्स लेते हैं, वैसे उसकी वैल्यू ये है, अभी और भी है इसके आगे। ठीक है, तो हम 3.14 लेंगे। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पर सीख लिया है, 2 पाई आर होता है, जिसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं ना, तो वो होता है मेरा 2 पाई आर। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में आपको यही बताया गया है कि ये पाई की वैल्यू कैसे आई है और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर मैं ये बोलूं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये कहाँ से आया है। ठीक है, वही आपको सारी चीजें यहाँ बताई गई है, आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना एक्टिविटी को। बस मेन है इसमें आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 2 पे आते हैं। एक्टिविटी 2 में आपको एरिया ऑफ सर्कल बताया गया है, जो कि अभी हमने किया था वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वही चीजें इन्होंने एक एक्टिविटी से बता रखा है कि आपने एक व्हील ले लिया, या फिर मैं ये बोलूँ एक सर्कल ले लिया, उसको कुछ सेक्टर्स में कट कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसके सेक्टर के जो 16 पार्ट्स थे, ये जो एक एक पार्ट आप देख रहे हो नंबर लिखा हुआ है, ये सारे पार्ट्स को निकाल दिया।
ठीक है, अब उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया जैसे ये फिगर में बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो शायद रेक्टेंगल बन गया, नहीं बन गया रेक्टेंगल, ये यहां से यहां तक रेक्टेंगल हो गया। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो मेरा एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिख दी है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा यही रहता है। और एरिया ऑफ सर्कल अब भी मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर होता है, तो फिर ये कैसे आएगा? तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो लेंथ की वो बात कर रहे हैं तो यही सब तो है लेंथ, ये और ये, इसको ही तो मैं लेंथ बोलती हूँ, बोलती हूँ नहीं बोलती? अब आप देखो ये जो आपने पार्ट्स लगाए हैं 16 पार्ट्स, ये इस सर्कल के ही तो निकाल के लगाए हैं, लगाया नहीं लगाए? तो इसका मतलब ये सब लग गया, ये पूरा सर्कल कट कर करके आपने बाहर से पूरा लगा दिया, तो ये तो मेरा 2 पाई आर है नहीं है? जो ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये ये आप देख लो, मैं सबको हाईलाइट कर दूं यहाँ पर, ये सारे मेरे यही वाले पार्ट तो हैं जो सर्कल के यहाँ है, तो 2 पाई आर। लेकिन ये सिर्फ ब्लू वाले स्ट्रिप के हैं। अब अगर मैं आपसे व्हाइट वाली स्ट्रिप की बात करूं तो वो पार्ट यहाँ पर है, ध्यान से देखो वो नीचे बन रहे हैं, तो ये 2 पाई आर तो 2 बार ऐड हो गया, मतलब एक बार ऊपर और एक बार नीचे, इसलिए हमने उसको हाफ कर दिया। ठीक है ना? तो एक 2 पाई आर यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी, तो आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये व्हाइट वाले का मैंने यहाँ से हाफ कर दिया, तो पाई आर मेरे पास बचा। दूसरा ब्रेथ चाहिए, तो यही तो है ब्रेथ, ये और ये कहाँ है? सर्कल में यहाँ पर है, और ये सर्कल की क्या है? रेडियस है, क्योंकि ये डायमीटर सॉरी सेंटर पे सर्कल पे टच हो रही है, तो मैंने वो आर लिख दी। तो यहां से मेरा एरिया आ गया। आपको बस एरिया का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ ना आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत आसान एग्जाम्पल है। आपसे कह रहा है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपसे क्या कह रहा है कि अगर एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हो, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब उनकी जो वैल्यूज है वो सेम हो, तो आपको क्या करना है? डायमीटर बताना है उस सर्कल का। सबसे पहली बात ना, जो दिया है वो यहाँ लिख दो, मैं यहाँ करवा रही हूँ आपको एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो आपको ये दिया गया था कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, यही दिया गया है। मैंने दोनों ही इक्वल रख दिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हमने किया है 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला भी अभी हमने किया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है नहीं? ठीक है, इस 2 को मैंने यही रहने दिया, ये पाई आर स्क्वायर है, तो इसको 2 बार आर लिख सकती हूँ क्योंकि इसकी पावर 2 है, और ये पाई और आर इनको यहाँ नीचे ले आई, क्यों? क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई के थे, दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड क्यों जाएंगे? पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, इसका मतलब यहां से आपके पास आर की वैल्यू आ गई 2, और डी होता क्या है? 2 मल्टीप्लाई आर ही तो होता है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4 यूनिट्स। लो आपका आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर। तो ये सॉल्व कैसे किया है? इस तरीके से किया है। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 1 तो बहुत ही छोटा सा था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करके मैं आपको इसको हिंदी में समझाती हूँ क्या कह रहा है ये, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। आपको ये सॉल्यूशन देखने में काफी छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन हम इसको इसमें नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेप्स छूटे हुए हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाऊंगी। ठीक है, देखो, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। आपको कार की व्हील्स दे रखी है, पहिए, उनकी डायमीटर दे रखी है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट? कह रहा है कि टोटल कितने चक्कर, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, कितने चक्कर लगाएगी व्हील, एक व्हील, ईच व्हील लिखा है, एक व्हील कितने चक्कर लगाएगी 10 मिनट में। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। आपसे कह रहा है अगर आपकी वो कार जिसके ये व्हील आपको दे रखे हैं, जिसकी डायमीटर दे रखी है, अगर वो कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आप मुझको ये बताओ कि वो 10 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगा लेगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको बताने। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है क्या चीज, बिल्कुल नया सा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखो आप सबसे पहले ना यहाँ एक व्हील बना लो। देखो जब कार की व्हील, कार में जो व्हील है वो जब चलेगी, कार चलेगी, तो व्हील जब घूमेगी तो वो इस बाहर बाहर की तो बात कर रही है। आप एक बार
इस फिगर को कि कार आपकी चल रही है, उसको इमेजिन करो माइंड में। तो व्हील कैसे घूम रहा होगा उस टाइम पे? सबने देखी है ना कार कैसे चलती है, तो उसके व्हील को आप इमेजिन करो अपने माइंड में कि वो कैसे घूम रहा होगा। ये तो रोड पे टच हो रहा होगा व्हील का, बाहर की बाउंड्री, अंदर का तो कुछ एरिया उसका यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया आपको कि इसमें सरकमफेरेंस निकलेगा। ठीक है ना? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्वेश्चन देख के आपको खुद आइडिया लगाना है कि उसमें सरकमफेरेंस निकलेगा या एरिया निकलेगा। तो आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो उस इमेज को कि अगर कोई कार चल रही है तो उसमें जो व्हील लगा हुआ है वो रोड पे जो जब चल रही है तो रोड पे उसके बाहर की बाउंड्री टच हो रही है उस व्हील की, उसके अंदर का कुछ भी टच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ सरकमफेरेंस निकलने वाला है। ठीक है ना? अब सरकमफेरेंस तो चलो मैं निकाल लूंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है। वो क्या? आपको जो डायमीटर दे रखा है ना वो सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन आपको जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है। आप कैसे करें? तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ द व्हील कैसे निकालती हूँ, मैं यहाँ पर निकाल लूँ इसको। तो रेडियस ऑफ व्हील मतलब मैं आर की बात कर रही हूँ, वो आपको पता है डी अपॉन में 2 होता है, तो 80 अपॉन में 2, तो ये मेरा 40 सेंटीमीटर आ गया। मैं ना इसको मीटर में निकाल लेती हूँ। तो मुझको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 मीटर होते हैं, तो फिर 40 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 40 अपॉन 100। ठीक है ना मीटर? तो मैंने इसको मीटर में निकाल दिया। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, रेडियस हमारी निकल गई है। तो फाइनली हमारी रेडियस कितनी निकली यहाँ पर? 40 अपॉन में 100 मीटर। ठीक है, अब आती है बात, मैं इतना तो हमें पता चल गया सरकमफेरेंस निकलेगा। ठीक है ना? लेकिन हम डायरेक्ट सरकमफेरेंस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील। ठीक है, इन 1 रेवोल्यूशन। जब वो एक चक्कर काटेगा व्हील, तो इसका मतलब एक बार का सरकमफेरेंस कंप्लीट हो गया। एक ये पूरा राउंड ले लिया उसने, यहां से आप फिगर में देखो यहां तक एक राउंड ले लिया, तो इसका मतलब ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, सरकमफेरेंस निकाल रही हूँ मैं। आप नहीं भी लिखोगे ये तो चल जाएगा। ठीक है, तो वो होता है मेरे पास 2 पाई आर। ठीक है ना? अब 2 की जगह 2, पाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने 22/7 रखा है। आर मेरे को 40 अपॉन में 100 दिया है, आप भी 22/7 ही रखोगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 को मैंने कट कर दिया। उसके बाद इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 176 अपॉन 70 आएगा, यही छोड़ देना है। अब आपका आंसर ये मीटर में आ रहा है। आप सोच रहे होंगे यूनिट तो मुझे किलोमीटर में दे रखी है स्पीड की, मैंने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, किलोमीटर में करना चाहिए था, है ना? तो देखो किलोमीटर में करते ना तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। आप ये सरकमफेरेंस याद रखना, 176 अपॉन 70 आया है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करती हूँ, हाँ मुझको स्पीड दे रखी थी, स्पीड मुझको यहाँ पर दे रखी है आपके पास 66 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं पर आवर को ऐसे लिख सकती हूँ? यही तो होता है इसका मतलब। ठीक है, अब मेरे को ये मीटर में कन्वर्ट करनी है ना, तो 66 किलोमीटर, तो अगर हम यहां देखें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये 1 किलोमीटर ही तो है, तो इसकी जगह मैंने 1000 लिख दिया। ठीक है, अब आई बात आर की। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो आर लिखा हुआ है और यहाँ मिनट लिखा है, अब क्या करें? तो आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको सेकंड में कर दूं। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जो ये वर्कशीट में सॉल्व करके देखा है ना, इन्होंने सेकंड में ही कन्वर्ट किया हुआ है, देखो। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ ये इतना स्टेप आया कहाँ से। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा 5/18 इससे क्यों मल्टीप्लाई किया है 66 को, तो वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो देखो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आर की जगह यहाँ पर लिख देती हूँ, 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड्स। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने कट कर दी, तो मेरा बचा 66 इंटू में 10 अपॉन में 36। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब आप क्या करो, इन्हें कट कर सकते हो। तो मैंने इसको 5 से कट कर, सॉरी 2 से कट किया और इसको 18 से। अब जरा आप एक बार ध्यान से देखो, आ गया आपका वही जो वर्कशीट में दे रखा था। अब यूनिट क्या लगेगी? अब लगेगी मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई आपकी कितनी? इतनी मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको अभी आगे सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, कट कर लेते हैं अभी भी हम इसको, 11 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो 55 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। चलो स्पीड निकल गई। अब मुझको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो कैसे निकलेगा? तो देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात उसका फॉर्मूला लिखेंगे, सेम यही फॉर्मूला लिखना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 10 मिनट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आप जरूर यहां से लिख लेना, मैं नहीं लिख रही हूं, आप यहां से इस फॉर्मूले को जरूर लिख लेना पहले। ठीक है, अब आपको कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 10 मिनट। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, आप सबने साइंस में पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है स्पीड इंटू में टाइम, यही होता है, मैं भी यहां यही लिख देती हूँ, स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है ना, और कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, ये तो शायद मैं अभी पीछे निकाल के आई हूं, देखो आप एक बार ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन 2 पाई आर करके निकाला था, तो 176 अपॉन 70 आया था मीटर में, तो यही हम क्या करेंगे, इसको यहां रख देंगे। ठीक है, 176 बाय 70। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, स्पीड मैंने अभी निकाली है 55 बाय 3, तो मैंने 55 बाय 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम मुझे दे रखा है 10 मिनट्स, लेकिन ये मिनट्स में दे रखा है, अब मेरी स्पीड है यहाँ सेकंड में, तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से इंटू कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो फिर 10 मिनट में कितने होंगे, तो वो होंगे 10 इंटू 60, तो वही चीज यहाँ आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 176 अपॉन में 70 ऐसी है। अब इसको आगे सॉल्व करें, तो अब जब आप आगे करो, मैं इसको पहले कट कर देती हूँ 20, तो आपका आएगा 55 इंटू में 10 इंटू में 20। ठीक है, और ये ऊपर आके क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 176 अपॉन 70, तो ये हो गया 70 अपॉन 176। ठीक है ना, अब आगे आप जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे, अब मल्टीप्लाई डिवाइड आप इसे कर सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, या फिर आप कट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर आने वाला है, वो आएगा 4375। इसका मतलब कितने रेवोल्यूशंस होंगे, जब आप अगर इतनी स्पीड कार आपकी ट्रेवल कर रही है, तो 4375, वो एक व्हील इतने चक्कर लगा लेगा तब तक। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था और लेंदी क्वेश्चन भी मैं कह सकती हूँ था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है अपने आंसर में, भूल मत जाना, इसके ऊपर फॉर्मूला लिखना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पहले यहाँ फॉर्मूला लिखना है आपको, फिर ये लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल 2 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन जो हमें खुद से करने हैं, देखते हैं। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो आपसे कह रहा है, आपको डायमीटर दे रखा है किसका, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का। ठीक है, प्रोटेक्टर आप सब समझते हो, डी आप सबके पास होगा, डी कंस्ट्रक्शन में यूज भी किया होगा, इससे पहले वाला चैप्टर कंस्ट्रक्शन का ही था। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर एक बार फिगर बना देती हूँ, ये रहा। ठीक है, आपको कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालना है, तो देखो सेमी सर्कुलर है, तो मुझको ये समझ में आता है कि सर्कल का आधा है, तो फिर मैं अगर सर्कल का पेरीमीटर मुझे पता है, तो मैं उसको आधा कर देती हूँ, जब मैंने सर्कल को ही आधा कर दिया तो उसके पेरीमीटर को भी कर देती हूँ, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, फिर मेरे पास पेरीमीटर मेरे पास निकल जाएगा 2 पाई आर, और उसको आधा करना है तो डिवाइडेड बाय 2, लेकिन वो तो सिर्फ यही आएगा, बाउंड्री बाउंड्री का ही तो है सर्कमफेरेंस, अभी तो हमने स्टार्टिंग में किया था कि सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये सिर्फ बाउंड्री, ये लेना, तो इसका मतलब यही यही आएगा। फिर इसका क्या करूं, ये लाइन भी तो बच रही है मेरी, डायामीटर है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, डी, तो इसका मतलब प्लस का डी भी आएगा यहाँ, ये डी तो है मेरा। ठीक है ना, तो आर तो मुझको पता ही नहीं है, हाँ डी मुझे 14 जरूर पता है, तो पहले हम यहाँ पर आर फाइंड कर लेते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में 2, तो आर कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 14 अपॉन में 2, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं, इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, पाई की जगह 22/7 रखा, आर की जगह 7 रख दिया, डी मुझे पता है 14 है, मुझे दे रखा है, इस 7 से इस 7 को भी मैंने कट कर दिया, तो मेरा पेरीमीटर आया 22 प्लस 14, तो कितना आ गया वो 36 सेंटीमीटर, और मुझे पेरीमीटर ही निकालना था।
ठीक है, तो पेरीमीटर मेरा आ गया 36 सेंटीमीटर। ये आपकी उसकी फिगर है, आपको अच्छे से बनानी है कंपास से। ठीक है, कई बच्चे ना सिर्फ सरकमफेरेंस का हाफ कर देते हैं, तो ध्यान रखना इसमें ये नीचे वाली लाइन भी ऐड होगी। ठीक है, सर्कल में तो ये हट जाती है लाइन, दो डी को मिलाओगे तो ये बीच की लाइन हट जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो फिर ये 2 पाई आर ही लगेगा, लेकिन जब हम इसे आधा काट देते हैं ना तो ये बीच वाली लाइन भी लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। लग रहा है एग्जांपल नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। ऑफ एरिया, यहाँ आपको एरिया दे रखा है, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। देखो आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने, जैसे आपको एग्जांपल 2 में निकालने थे। आप कह रहे हैं एक सर्कुलर व्हील वही व्हील है, उसका एरिया आपको दे रखा है, लेकिन वहां पर ना आपको डायमीटर दे रखा था, तो आपने उससे रेडियस निकाल लिया था, क्योंकि रेडियस तो मुझे चाहिएगा ही, चाहिएगा ही नहीं चाहिएगा, क्योंकि मुझे इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सर्कुलर व्हील है तो बाउंड्री बाउंड्री कहीं मैंने यूज किया होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर तो इसका मतलब मुझको निकालना पड़ेगा। अब पेरीमीटर के लिए तो मुझे आर चाहिए, आर कहाँ से लाऊं? तो जो मुझे एरिया दे रखा है ना, चलो इससे निकाल के देखते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम, एरिया कितना दे रखा है मुझे, 6.16 मीटर स्क्वायर। तो हमने अभी पीछे एरिया का फॉर्मूला किया था, तो एरिया मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया की जगह 6.16, पाई की जगह मैं 22/7 रख देती हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं बता रखी 3.14 रखनी है या नहीं, तो मैंने 22/7 रख दिए, और ये आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से मैंने इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ 100 आ गया। ठीक है ना, तो अब आप देखो ये 7 यहाँ इसके साथ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और ये इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड का हो जाएगा 22। ठीक है ना, यहाँ पर आर स्क्वायर ऐसी है, इस 22 से इस 616 को मैंने डायरेक्ट कट किया 28। आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है एकदम कि कैसे पता चलेगा हम लोगों को। तो देखो जब ये ऐसे नंबर्स आते हैं ना, तो 90% होता है कि नीचे वाला एक नंबर ऊपर वाले से पूरा पूरा वो उसके कट हो रहा होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से। तो आप डायरेक्ट 22 की टेबल से इसको 616 को डिवाइड करके देखना। लेकिन अगर आप फिर भी ये नहीं करना चाहते तो आप इसे पहले एक बार 2 से कट कर लो, अगले ही स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि 28 आना है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो ये मेरा बन गया 28 इंटू में 7 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से मेरा आर स्क्वायर आ गया 196 अपॉन में 100। अब 196 14 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। स्क्वायर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, अप टू 20 तक तो बिल्कुल करने पड़ेंगे, 30 तक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिन बच्चों को स्क्वायर्स याद है ना अप टू 30 तक, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आप लोगों को कहाँ तक के स्क्वायर्स अच्छे से याद है। ठीक है, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कट कर दिया, तो आर आ गया मेरा 14 अपॉन में 10, इसका मतलब 1.4 मीटर मेरा आर आ गया, और मुझे आर ही मेन चाहिए था। अब तो मैं अपना क्वेश्चन कर सकती हूँ, अब अगली स्लाइड पे करते हैं बाकी का क्वेश्चन। हाँ, तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने थे, उसके लिए पहले मैं क्या करती हूँ, डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, सेम वही पीछे वाला एग्जांपल का लगा दूं मैं, तो ब्रैकेट में मैं सर्कमफेरेंस भी लिख देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि इसमें हमको सर्कमफेरेंस निकालनी है, या फिर आप इसे पेरीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 पाई आर। ठीक है ना, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, और आर की जगह 1.4। देखो यूज हुई ना 1.4, इसलिए ही निकाली थी। ठीक है, तो ये आपका आएगा 61.6 अपॉन में 7। मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पॉइंट नहीं हटाया, आप हटा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 8.8 मीटर आएगा। चलो, आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन आ गया। बस अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। फॉर्मूला याद है, अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 में किया था, अब तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो यहाँ मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस ही दे रखा है, लेकिन वहां मुझे एग्जांपल 2 में ना डिस्टेंस नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया था स्पीड इनटू टाइम का, क्योंकि मुझे वहां स्पीड और टाइम दोनों दे रखे थे। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि मैम ने तो यहाँ पर ये लिख दिया, अब वहां पर स्पीड इनटू टाइम लगाया था। कई बच्चों के माइंड में होगा ये क्वेश्चन कि यहाँ स्पीड इनटू टाइम क्यों नहीं लगा, तो यहाँ इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ मुझे ना स्पीड दे रखी ना टाइम दे रखा, मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस ही दे रखा है।
तो फिर मैं डायरेक्ट लगाऊंगी, स्पीड इंटू टाइम क्यों यूज करूंगी, है ना। और यहां हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, बस अब तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये आपका है 572 है, ठीक है, और ये मेरे पास है 8.8। डिवाइड कर दो, यहां से पॉइंट हटाओ, यहां पर एक जीरो लगा दो, अब आप डिवाइड कर दो 5720 को 88 से, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपके पास आएंगे 65। तो यही हमको निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो आपके आ गए। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज की वर्कशीट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर is 5280. The field is to be plugged at the rate of rupees 0.50 per meter square. Find the cost of plugging the field. देखो आपसे कह रहा है एक फील्ड है आपके पास, सर्कुलर फील्ड है, सर्कल शेप का। पहली बात तो आपने वहां पर फेंसिंग की है तो उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है, पर मीटर की कॉस्ट भी दे रखी है और टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें प्लफिंग भी की है तो आपको पर मीटर दे रखा है कितना किया। अब यहाँ आपको टोटल नहीं दे रखा, टोटल कॉस्ट कितनी है प्लफिंग की, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू में होती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, रेट मुझको यहाँ पर दे रखा है 24 है, मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस मुझे नहीं पता इस सर्कुलर फील्ड का, लेकिन हाँ उसका मुझे फॉर्मूला पता होता है सर्कमफेरेंस का, 2 पाई आर होता है, तो मैंने यहाँ 2 पाई आर ही लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट मुझको पता है 5280 है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर कि हमने ये यहाँ पर सर्कमफेरेंस क्यों लिखा, एरिया क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्कमफेरेंस का ही फॉर्मूला है ये, रेट मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, नहीं, एरिया का भी यही फॉर्मूला है, बस रेट मल्टीप्लाई एरिया आ जाएगा सर्कमफेरेंस की जगह। फिर दोबारा एक क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें रेट पहले लिखना है या सर्कमफेरेंस पहले लिखना है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ लिखा है पर मीटर, और अगर आप याद करो सर्कमफेरेंस की यूनिट में मीटर या सेंटीमीटर लगता है, स्क्वायर कभी भी नहीं लगता, वो एरिया की यूनिट में लगता है स्क्वायर, लगता है नहीं लगता। तो यहाँ पर मीटर है, इसका मतलब सर्कमफेरेंस। और वैसे भी फेंसिंग आप बाहर की साइड ही तो करोगे, सर्कुलर फील्ड अगर ये है, फेंसिंग बाहर की साइड ही तो करोगे, बाउंड्री बाउंड्री पे, तो सर्कमफेरेंस है। और प्लफिंग आप अंदर करोगे तो इसका मतलब एरिया है। तो आप दोनों ही तरीके से याद रख सकते हो, अगर आपको ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यूनिट देख के भी बता सकते हो कि सर्कमफेरेंस आएगा या एरिया आएगा। ठीक है, कुछ भी चीज आप रटना मत इसमें, क्योंकि रटोगे तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे ये। ठीक है ना, आर नहीं पता मुझे तो मैं आर को आर ही छोड़ दूंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी आर निकाल लूंगी, ये 5280 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आएगा मेरा यहाँ पर 48 इंटू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 5280। अब आर की वैल्यू निकालें तो 5280 7 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई के थे इधर आके डिवाइड के हो गए। ठीक है, अब मैंने पता है क्या किया, इस 22 से फिर डायरेक्ट इसको काटने की कोशिश की, तो ये मेरा किस पे कट हो गया है ये मेरा, तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया, 110 आ गया। ठीक है, अब मैंने सोचा कि 48 से क्या ये कटेगा, एक बार मैंने डिवाइड करके देखा, तो जब मैंने इसको 48 से डिवाइड किया तो ये मेरा डायरेक्ट कट हो गया 5 पे, इसका मतलब 48 5 जा कितना होता है आपके पास, 110 होता है। ठीक है, देखो अब आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई है। ठीक है ना, नहीं अच्छा इसको हम और किसी से भी काट देते हैं, तो चलो देखो मैं इसको आपको दोबारा कराती हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, ये मैंने शायद थोड़ा सा गलत काट दिया इसको, चलो कोई नहीं, देखते हैं हम यहाँ पर एक बारी और। देखो ये तो मैंने सही लिखा था, 5280 इंटू में 7 आएगा, यहाँ पर 48 इंटू में 22 आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 5280 को डायरेक्ट इससे कट करते हैं, तो यहाँ पर कट करके 240 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 48 को 240 को 48 से कट किया, तो मेरा यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है ना, तो 5 इंटू में 7, मेरी रेडियस आ गई 35 मीटर, रेडियस निकल गई। चलो
रेडियस तो मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ प्लफिंग निकालनी है। अब प्लफिंग के लिए मुझे एरिया भी तो पता होना चाहिए, उस सर्कुलर फील्ड का एरिया कितना है, तो अब एरिया निकाल लेते हैं यहाँ। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या था फॉर्मूला मेरे पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35 इंटू 35। इस 7 से इस 35 को कट कर दिया, 22 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है। तो आपका ये कितना आ गया, आपका यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। अब वापसी इसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम, रेट इनटू में एरिया। अब देखो मैंने यहाँ सरकमफेरेंस की जगह एरिया कर दिया है और टोटल कॉस्ट। रेट मुझको पता है 0.50 है, एरिया मैंने अभी निकाला है 3850। अब आ जाएगी यहाँ पर टोटल कॉस्ट, आएगी नहीं आएगी, टोटल कॉस्ट तो पता नहीं, मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। आप चाहो तो पॉइंट हटा के कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्ट पॉइंट लगा के भी। तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 1925, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सरकमफेरेंस और एरिया दोनों ही निकालने थे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे अब कब कौन सा निकालना है, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 49। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।